सभी को नमस्कार। आज की क्लास में अपन पहले पाठ के अंतिम कवि के लिखे हुए जो सोरठे हैं उनके जो भाव लिखे हुए हैं, नीतिपरक जो सोरठे हैं उनका अध्ययन करेंगे। और कवि का नाम है कृपाराम खेड़िया। कवि कृपाराम खेड़िया के सोरठे। खेड़िया सोरठे ये दोहा छंद का विपरीत छंद माना जाता है। इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं और उसी को अपन पढ़ते हैं। तो जीवन परिचय के बारे में आपने अध्ययन किया। आज अपन उनके सोरठे जो नीतिपरक सोरठे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला जो सोरठा है वो है उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रस नाना गुण राजिया। देखिए बेटा, कवि कृपाराम खेड़िया का एक सेवाभावी सेवक था, यूं कह सकते हैं नौकर आज की भाषा में। और वह एक विश्वसनीय व्यक्ति था। लेकिन आपको ये बात मैंने बताई, पहले भी बताई थी कि जो सेवक था उसका नाम था राजा राम। वो इस संसार में अकेले थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वो जीवन के आखिरी समय जब चिंतित रहने लगे तो कृपाराम जी ने उनसे पूछ लिया कि क्या कारण है कि तू इतना उदास है। तो उन्होंने पूछा कि इससे संसार का हर व्यक्ति अपने नाम की इच्छा रखता है, तो मेरा तो नाम कैसे चलेगा। तब जाकर के कवि कृपाराम खेड़िया ने उनको विश्वास किया था कि देख, जरूरी नहीं कि नाम चलाने के लिए संतान हो, लेकिन मैं तेरा नाम इस दुनिया में अमर कर दूंगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये साहित्य चलता रहेगा, तब तक तू अमर रहेगा। हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी तेरा नाम लेगा। तो उसी को संबोधित करते हुए खेड़िया जी ने ये सोरठे लिखे। तो पहला जो सोरठा है, उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रस नाना गुण राजिया। देखिए बेटा, कवि कृपाराम खेड़िया ने ये जो पहला सोरठा है, इस पहले सोरठे का जो भाव है उसके माध्यम से कवि ने वाणी के महत्व को स्पष्ट किया है। कवि ने इस सोरठे में पहले सोरठे का भाव है वाणी के महत्व को स्पष्ट किया है। कहते हैं कि जो मधुर वाणी बोलता है, जो अच्छी मीठी वाणी बोलता है, उस मीठी वाणी को सुनकर के लोगों के हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। लोग अनुरागीन हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उनके हृदय में प्रेम का भाव उमड़ जाता है। लेकिन जब कोई कर्ण कटु कर्कश तीखी वाणी में वह अपने वचन बोलता है तो लोग उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, उनसे बातें करना तो दूर, उनकी तरफ झांकना भी पसंद नहीं करते हैं। तो कवि ने कहा है वाणी का बड़ा महत्व है। संसार में जो मधुर वाणी बोलता है
उससे सभी लोग प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अनुराग रखते हैं। और जो तीखी वाणी बोलता है, कर्ण कटु वाणी बोलता है, जो कर्कश वाणी बोलता है, जो कड़वी बात कहता है, उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता। और इसका एक अच्छा उदाहरण दिया है, बेटा कोयल और कौवे का। तो उसके माध्यम से देखिए क्या कहते हैं कवि कृपाराम खिड़िया। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। उपजावे यानी उत्पन्न करना, अनुराग यानी प्रेम। उपजावे यानी उत्पन्न करना, अनुराग यानी प्रेम। कोयल यानी कोयल, मन यानी हृदय, हर्षित करे प्रसन्न करना, हर्षित करे प्रसन्न करना, प्रेम उत्पन्न करना। कड़वो यानी कठोर, कर्कश कड़वा, लाग यानी लगना, काग यानी कौवा, रसना यानी जीभ, वाणी, राजिया। ये तो बेटा राजिया नाम तो उसे राजा राम को ही संबोधित किया है, राजा राम का नाम लिखा है यहाँ राजिया। तो देखिए बेटा कवि क्या कहते हैं, उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। कवि कहते हैं कि जब कोयल अपनी मधुर वाणी में, अपनी मधुर वाणी में बोलती है तो सुनने वाले के हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, सुनने वाले के मन में, हृदय में प्रसन्नता का ज्वार उमड़ जाता है। और कड़वो लागे काग, और जब कौवा अपनी कड़वी वाणी में बोलता है, अपनी कठोर वाणी में बोलता है, कर्ण कटुती की वाणी में बोलता है, तो कड़वो लागे, तो उनके जो बोल हैं वे हृदय को चुभने वाले होते हैं, वे कड़वे लगते हैं। रसना रागुण राजिया, इसलिए हे राजिया ये वाणी का ही गुण है, ये वाणी का ही महत्व है कि जो जैसी वाणी बोलता है वह अगले को वैसा ही प्रभावित करता है। तो बेटा देखिए ये राजस्थानी भाषा में अपनी डिंगल शैली में लिखा हुआ यह खिड़िया जी का सोरठा एक नीतिपरक सोरठा है, जिसमें मनुष्य को बताया है, मनुष्य को बताने की चेष्टा की है। क्या बताया है कि हे मानव, वाणी का बड़ा महत्व है। यह जो जिह्वा है यह आग लगा सकती है, आग बुझा सकती है, यह झगड़ा करवा सकती है, झगड़ा समाप्त कर सकती है। जो मीठी वाणी बोलता है उसकी बात सभी सुनते हैं। जो अच्छी वाणी, जो सद्विचार बोलता है, जो सुविचार बोलता है, सभी लोग सुनते हैं। लेकिन यदि इसी जिह्वा से कोई किसी की नुक्ताचीनी करता है तो उसे कोई भी नहीं सुनता। कड़वी बात, बुरी बात को कोई भी नहीं सुनना चाहता। इसलिए हे बच्चों, हे बेटा, यह बताने की चेष्टा की गई है यहाँ कि हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए, किसी के हृदय को चुभने वाली बात कभी नहीं कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह तो जिह्वा का ही भाव है। और जिह्वा एक ऐसा अंग है शरीर का जो यदि ज्यादा बोलता है तो भी अशांति उत्पन्न करती है। इसलिए हमें मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये पहला सोरठा। दूसरा सोरठा है काली घड़ी कुरूप। काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर घड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। अब यहां पर देखा बेटा आपने, पहले सोरठे में कवि ने वाणी के महत्व को स्पष्ट किया है और दूसरे में यहां गुणों के महत्व को स्पष्ट किया है। कवि के अनुसार मनुष्य को
मनुष्य को रंग रूप वेशभूषा को महत्व नहीं देकर गुणों को महत्व देना चाहिए। यानी पूजा गुण की होनी चाहिए, रंग रूप की नहीं। बेटा बाहरी जो संसार है, लोभ लुभावना जो संसार है, मोह माया रूपी जो संसार, इसमें कुछ नहीं। आप अपने घट में झांक कर तो देखो आप में कितने गुण हैं, तो उसका महत्व यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। काली घनी कुरूप, काली यानी काला, घनी यानी बहुत, कुरूप यानी बदसूरत। कुरूप यानी बदसूरती, कस्तूरी कांटा तुले। कस्तूरी देखिए बेटा एक सुगंधित पदार्थ जो बताया जाता है कि मृग के नाभि में होती है, वह इतनी सुगंधित होती है कि जिस समय उसकी नाभि से कस्तूरी टपकती है, उस समय वह मृग भी उसकी खुशबू को पाने के लिए तड़प तड़प कर मर जाता है, दौड़ दौड़ कर मर जाता है। शक्कर घड़ी स्वरूप, शक्कर यानी चीनी, घड़ी यानी बहुत, बड़ी यानी बहुत, स्वरूप यानी सुंदर, रोड़ा, रोड़ा यानी पत्थर, तुले यानी तोलना, और ऊपर देखिए क्या आया है, कांटा। कांटा होता है बहुमूल्य पदार्थ को तोलने का तराजू। बहुमूल्य पदार्थ को तोलने का तराजू जो होता है वो क्या होता है, कांटा होता है। और रोड़ा तुले, रोड़ा यानी पत्थर या बाट। तो यहां पर कवि ने क्या बताया कि काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। कवि ने यहां गुणों का महत्व बताया है। रंग रूप को छोड़कर कवि ने यहां गुणों के ऊपर बताया है, गुणों का महत्व बताते हुए कहा है कि काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, कि कस्तूरी काली होती है। कस्तूरी यानी जो सुगंधित पदार्थ होता है, कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ है वह बहुत ही कुरूप होता है, बहुत ही भद्दा होता है, बदसूरत होता है, लेकिन वह बहुत गुणी है, बहुत बहुमूल्य है वो। इसलिए उसे सोना तोले जाने वाले तराजू से तोला जाता है। सोना तोले जाने वाले तराजू से तोला जाता है। और शक्कर घड़ी स्वरूप, और जो चीनी होती है, जो शक्कर होती है वह बहुत ही सुंदर होती है, सफेद होती है, लेकिन उसे रोड़ों से तोला जाता है, उसे बाटों से तोला जाता है, उसे पत्थरों से तोला जाता है। तो बेटा यहां कवि ने बताया है कि हे राजिया, राजिया को संबोधित करते हुए लिखे, ये संबोधन शैली में है ये। तो हे राजिया, हमें किसी वस्तु की मात्रा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके गुणों पर ध्यान देना चाहिए। चंदन जरा सा होता है, काट ढेर सारा होता है, लेकिन फिर भी चंदन का ही मूल्य ज्यादा होता है। तो शक्कर के सामने कस्तूरी बहुत बहुमूल्य है, इसलिए सोना तोले जाने वाले तराजू से तोली जाती है। और शक्कर जो है, चीनी जो है, वो बाटों से तोली जाती है, पत्थर से तोली जाती है। तो यहाँ पर कवि ने गुणों का महत्व स्पष्ट किया है। वही राजस्थानी शैली में, राजस्थानी भाषा डिंगल शैली में इस सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। नीति संबंधी सोरठा है जो संबोधन शैली में लिखा गया है। तीसरा है, डूंगर जलती लाई
जो वे सारो ही जगत, डूंगर जलती लाय जो वे सारो ही जगत, पर जलती निज पाय रति न सूझे राजिया। ये कवि ने बहुत बड़ी बात कही है, यहाँ बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही नीति परक सोरठा लिखा है यहाँ कवि ने कहा है कि इस संसार में कवि के अनुसार संसार में लोगों को अपनी कमियां बुराई या कमियां दिखाई नहीं देती, परंतु दूसरों की कमी उन्हें दूर से ही दिखाई दे जाती है। तो बेटा यहाँ कवि ने सोरठे के माध्यम से बताया है कि गढ़ा बढ़ती लाय दिखे को नहीं, डूंगर बढ़ती लाय दिखे। अपने घर में लोग, अपने घर के जो लोग हैं वो कितना आपस में झगड़ते हैं, कितना विवाद करते हैं, कितना कलह करते हैं, ये बात तो किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, इस बात पर लोग सभी ध्यान देते हैं। यह सबसे बड़ी अपनी सामाजिक बुराई है, अपनी कमियों को छुपा करके दूसरों की कमियों को उजागर करना। यह आज के इस वातावरण को बड़ा दूषित कर रहा है। तो कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले शब्दार्थ देखिए। डूंगर यानी पहाड़, जलती यानी बलती हुई या जलती हुई, लाय यानी आग, जोवे देखें, सारो संपूर्ण जगत यानी संसार, पर लेकिन जलती यानी जलती हुई, निज अपने पाय यानी पैरों में, पाय यानी पैरों में, रति जरा सी भी, थोड़ी सी भी न सूझे दिखाई नहीं देती है। यानी अपने घर में क्या हो रहा है, अपने घर के लोग क्यों झगड़ रहे हैं, यह तो दिखाई नहीं देता। लेकिन पड़ोस में क्या हो रहा है, यह सबको दूर से दिखाई दे जाता है। अपने घर में लगी हुई आग दिखाई नहीं देती, दूर जलती हुई आग सबको दिखाई दे जाती है। तो कवि ने इस बुराई पर भी पर्दा डालने की कोशिश की है। तो कवि क्या कहते हैं, डूंगर जलती लाय जोवे सारो ही जगत। कवि कहते हैं कि इस संसार के लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बुराई है, बहुत बुरी बात है कि उन्हें दूर जलती हुई आग तो दिखाई दे जाती है, पर लेकिन जलती निज पाय, लेकिन उन्हें अपने पैरों में जलती हुई आग रति न सूझे राजिया, जरा सी भी दिखाई नहीं देती। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि पड़ोस के लोगों में झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा है, कलह हो रहा, विवाद हो रहा है, उस पर तो सभी की नजर होती है। लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है, इस बात को कोई नहीं देखता। तो इस बुराई का भी खंडन करने की कोशिश की है कवि के द्वारा। तो एक और देख लीजिए। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार रावण घाले राजिया। अब यहाँ पर कवि ने स्वार्थी संसार के बारे में बताया है। कवि खेड़िया जी ने यहाँ पर स्वार्थी संसार के बारे में बताया है। इस सोरठे के माध्यम से कवि ने
सोरठे में स्वार्थी लोगों के बारे में बताया है। और कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए, मतलब यानी स्वार्थ, यानी कि मनवार यानी खुशामद, मतलब यानी स्वार्थ, मनवार यानी खुशामद, चुपके यानी छाने से, चुपके से, लावे यानी लाते हैं यानी छिपा कर लाते हैं, चूरमो यानी मिठाई, दाल बाटी चूरमा वाली बात है, राजस्थानी भोज। पर बिन मतलब मनवार बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के कोई मनवार नहीं करता, कोई खुशामद नहीं करता, राब ने पावे राजिया, बिना मतलब के तो कोई राबड़ी भी नहीं डालता है, राब, राबड़ी। वैसे देखिए, राब एक गन्ने का जूस भी होता है जिसको ओटा करके गुड़ बनाया जाता है, उसको भी राब कहते हैं। अपने राजस्थानी में अगर देखें भाई, चूरमा शब्द का प्रयोग हुआ है तो चूरमा राजस्थानी भोज है, तो उसी प्रकार से भाई कृपाराम खीड़िया भी तो राजस्थानी कवि हैं, तो यहाँ राब का अर्थ राबड़ी है कि स्वार्थ की खातिर तो लोग अच्छा अच्छा पकवान चुपके से पहुंचा देते हैं, लेकिन एक बार स्वार्थ निकल जाने पर राबड़ी भी कोई पीने के लिए नहीं देता है, खाने के लिए राबड़ी भी कोई नहीं देता है। तो कवि ने इस स्वार्थी संसार के बारे में भी बताया है कि अरे राजिया, यह संसार जो है, इस संसार के जो लोग हैं बड़े स्वार्थी हैं। कैसे हैं स्वार्थी, कैसे ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, मतलब रे मनवार कि अपने स्वार्थ की खातिर तो सभी लोग खुशामद करते हैं, अपने स्वार्थ की खातिर तो सभी लोग खुशामद करते हैं, और अपने स्वार्थ को साधने के लिए तो चुपके से, छाने से, छिपा करके मीठा मीठा पकवान खिलाते हैं, चूरमा जैसा मिठाई खिलाते हैं, बिन मतलब मनवार, और बिना स्वार्थ के तो कोई किसी की खुशामद नहीं करता, बिना स्वार्थ के तो किसी का कोई मान मनवार नहीं करता, राब ने पावे राजिया, अर्थात बिना मतलब के तो कोई किसी को राब भी नहीं, राबड़ी भी नहीं पीने को देता है, खाने को देता है। तो कवि ने इस स्वार्थी, इस सोरठे के माध्यम से स्वार्थी लोगों पर भी व्यंग्य किया है, स्वार्थी लोगों को भी इंगित किया है। तो बेटा, ये थे कवि कृपाराम खीड़िया के सोरठे। कुछ सोरठे और बचे हैं जिनका अध्ययन कल करेंगे। आज जो आपने 4 सोरठे पढ़े हैं उनके भाव को पढ़िए, उनकी व्याख्या पढ़िए, उनके जो मैंने शब्दार्थ बताए हैं उनको तैयार कीजिए, और ये कल पहला पाठ अपना पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।